संगत के लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी नगरी के लिए और अपनी संगत के लिए किया। जो भी तपस्या करी, आगे भी तपस्या करता रहूँगा, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं सब अपने संगत के लिए करूँगा। जिस टाइम मैं आया था, मतलब सभी लोग ताने मारे थे, वही तो जैसा दुनिया में आया था वैसे ही जाकर कुछ नहीं होता। आशीर्वाद है बाबा जी का, सारी चीज़ें आज बिल्कुल हर चीज़ से इतना खुश हूँ मैं तो भाई। सभी जितने भी भक्तजन हैं सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, एक बार बाबा जी को सेवा का मौका जरूर दें। मन भी मरा और माया भी मरी, मर मर गए शरीर, और इन तीनों ने मार के गोरख भयो फकीर। 21 दिन की अग्नि तपस्या करने के बाद बाबा ओमपाल जी ने आज यज्ञ हुआ और उसके बाद में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए, ये तपस्या का जो स्थान है, ये है 5 धुनों के बीच जो तपस्या हुई, अग्नि तपस्या हुआ, और इसी बीच इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए और हल्की सी बारिश भी हुई। और कहीं ना कहीं अब भाई साहब, बाबा जी कैसा रहा प्रोग्राम, क्या रहा? बहुत बढ़िया रहा जी, आपकी दुआ से। अच्छा, हाँ जी। अरे एक बात हो रहा है जी, आपने जो बार बार आने का हमारा जो सहयोग कराया ना, ये आपने बहुत अच्छा कराया जी। हाँ जी, और आपकी दुआ तो यार संपूर्ण भी होगी जी। तो हमारा काम है सच दिखाना, केवल ओनली ऑन सच्चाई, और वो भी जमीनी हकीकत जो ग्राउंड रिपोर्ट हो रहा। हाँ हाँ हाँ, तो वो हम दिखाते हैं। हाँ, वही हमने दिखाया। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत तो है नहीं सर, ये तो दिख रहा। तो अब जैसे 21 दिन की तपस्या हुई पूर्णिया, हाँ, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कैसी तपस्या रही, क्या रहा? मेरा तो बहुत मन खुश है जिस वास्ते कि भगत जी की जो तपस्या थी वो अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से इसकी संपन्न हो एक गई। दोहे के अंदर आप ये बात पूर्ण करके दिखाओ। अच्छा अच्छा, नु कह के मन मरी और माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तरसना ना मरी, कह गए दास कबीर। अब क्या कहे कि मन भी मरा और माया भी मरी, मर मर गए शरीर, और इन तीनों ने मार के गोरख भयो फकीर। तो हम तो गोरखनाथ का धुना लगाया गए और अपनी जो हमारी तमन्ना थी वो उसे पूरी कर दी। सीधा चलते हैं गुरु जी के पास, जहाँ पर संगत बैठी हुई है। आपको संगत दिखाएंगे। 21 दिन की तपस्या, अग्नि तपस्या पूर्ण करने के बाद संगत के पास देखिए किस तरीके से संगत बैठी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बाबा जी यहाँ पर संगत जो है वो विराजमान है। एक सेकंड, आपको इस समय दिखा रहे हैं 21 जो दिन की तपस्या है उसको पूर्ण करने के बाद भगत जी संगत के बीच बैठे हैं, और संगत के बीच बैठे हुए किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं इस समय। थोड़ा हटियो। 21 दिन की तपस्या करने के बाद 5 धुनों के बीच भगत जी आज तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। जी भगत जी, हाँ जी, क्या कहेंगे? 21 दिन की तपस्या पूर्ण हुई, 21 दिन का सफर कैसा कटा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आया, आनंद आया, बहुत आनंद। तो 21 दिन में कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं दिक्कत, जब भगवान के नाम में बैठेंगे तो दिक्कत कैसी होगी? अगर भगवान के नाम से अलग कोई छल करने के लिए बैठते हैं तो दिक्कतें होंगी, और जब प्रभु के नाम में बैठे थे गोरक्षनाथ जी के शरण में तो दिक्कत का तो कोई काम ही नहीं है। तो 21 दिन के बाद अब जो बैठे, अब दरबार लगे हैं, आपने देखा है दरबार, संगत बैठ गई है, संगत बैठ गई, फिर आशीर्वाद प्राप्त हाँ हुआ है। आशीर्वाद। तो इसके भी पीछे का उद्देश्य तो वही है, बिन के लिए है, बस संगत के लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी नगरी के लिए और अपनी संगत के लिए किया। जो भी तपस्या करी, आगे भी तपस्या करता रहूँगा, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं सब अपने संगत के लिए करूँगा। तो आज भंडारे का भी कार्य, हाँ सब कृपा है गोरख। भंडारा तो सुबह से चला हुआ है, 9 बजे 9, हाँ यज्ञ हुआ पहले, यज्ञ के बाद 5 दिनों की पूर्ण परीक्षा वो हुई तपस्या 1 घंटे की, उसके बाद फिर यज्ञ हवन हुआ, उसके बाद फिर भंडारा चालू हुआ। तो अब आगे आने वाले टाइम में या आने वाले समय में ये वहाँ बैठने के बाद क्या रणनीति बनाई, देखो क्या सोच सबसे बनाई? पहले तो सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य है कि मैं जन कल्याण के लिए करता रहूँगा जब तक भी मेरा शरीर रहेगा। मुझे किसी के और के लिए नहीं करना, जन कल्याण के लिए। और आप उद्देश्य केवल जन कल्याण, जन कल्याण, मेरा कोई कुछ भावना नहीं, कुछ नहीं। क्या करना, चीज़ बनवानी, कुछ करवाना, कुछ नहीं करूँगा भी कुछ, बताओ क्या करूँ? जिन माता बहनों का आशीर्वाद चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुओं का आशीर्वाद, इन संगत का सबका आशीर्वाद, इनका साथ रहेगा सदा, इनका भला तो रहेगा, एक दूसरे जुड़ते चले जाएंगे। तो उस 21 दिन में कोई ऐसी चीज़ सामने आई? हाँ जी, उसका मैं बखान नहीं कर सकता, उसका मैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उस चीज़ का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कुछ एक दिव्य दृष्टि से दिखी जाती है शक्ति, और जो अदृश्य शक्ति थी उसका मुझे भी बखान करने का ऑर्डर नहीं है, क्या थी क्या नहीं। आगे के लिए ऑर्डर भी दे चुके हैं
अगले साल के लिए जो ऑर्डर दिया है। अगले साल की तो रणनीति बता हाँ, अगले साल 51 दिनों की तपस्या। 51 दिनों की तपस्या इसी बार आदेश हो गया। हाँ जी, 51 दिनों 51 दिनों की। जी 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 जी। 51 दिनों का तापमान तो 5 से बहुत हाँ ज़्यादा जी, हाँ रखेगा। जी। तापमान तो देखना ही नहीं है। अभी आप बीच बीच में आते रहे, आपके चैनल के मध्य काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी घबराहट महसूस नहीं होगी आपने मेरे अंदर। जी हम 100% ये चीज़ चाहते हैं कि हम रियल दिखाएं, बिल्कुल सच्चाई दिखाएं, धरातल पे स्थिति क्या है आपने दिखाई फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, आपने दिखाई दी। यानी कि 47 के तापमान चला हुआ था और आपने पता है कि 47 का तापमान टेम्परेचर था। हाँ जी, लेकिन दोनों के बीच वही 47 से 57 हो जाता है। 57 हो जाता है। 57, 58 और 57 होने के बाद भी बेधड़क आपसे बात कर रहा हूँ। कोई किस दिन के बाद आपने कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें दिखाई दी हो, हाथ में, पैर में, कमर में, कहीं भी? कुछ नहीं है। सिर्फ भगवान है, हृदय में रखो। आप अगर किसी को भी, किसी भी धर्म के हो, जिससे भी आप मानोगे, वो रक्षा के लिए आएंगे। आप अगर किसी को पुकारोगे तो आएंगे। अग्नि माता हो, चाहे जल देवता हो, चाहे वायु देवता हो, परीक्षा हर कोई लेता है, लेकिन परीक्षा में पास होना वो साधक के ऊपर है। साधक कितना मेहनत कर रहा है, किस प्रकार से। अगर वहाँ बैठ के भी साधक के मन में विचार नेगेटिव है तो वो जड़ेगा, बिल्कुल सत्य है। संगत जो नहीं पहुंच पाई उसके लिए क्या संदेश? मेरे उसके लिए भाई सबके लिए ये संदेश है कि जब भी आपका समय लगे, एक बार दरबार में आए और दरबार में आकर मत्था जरूर टेके, और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। संगत भी हमारे साथ है, संगत से भी बात करना चाहेंगे। जी जी, कोई बात बताएगा? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? जी मचरौली से। मचरौली से। यहाँ पहले भी आते हैं, पहली बार ही आए? नहीं, पहले से आते हैं। कैसा रहा यहाँ? बहुत अच्छा है साहब है इनका, बहुत अच्छे गुरुजी हैं। पब्लिक की जो है, भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। बहुत अच्छे हैं, सब पे बहुत है। ना लोभ लालच नहीं दिखाई? नहीं। किधर से आए? हम गांव कल से आए जी। कब से आ रहे हैं? हमने 3 महीने हो गए जी। इच्छाएं पूरी पूर्ण हो रही? हाँ जी, पूरा आराम लग रहा जी। आराम लग रहा है? हाँ जी। किधर से आए? कहाँ से आए? गंगो से, कलसी से। कब से आ रहे हैं? जनवरी से आ रहे हैं। इच्छाएं पूर्ण हो रही? हाँ। लाभ मिलता है? कोई लोभ लालच लगा यहाँ पे? नहीं। आप देख सकते हैं ये जो संगत बैठी हुई है, ये साफ तौर पर कह रही है ना कोई लोभ है ना लालच है, सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद है और जन कल्याण के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। लाला जी भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी बताएंगे। जी आप सेवा में आज भी लाला जी लगातार लगे हाँ हुए जी, हैं। मैं तो परमानेंट 24 घंटे सेवा में तत्पर हूँ जी। फिर कैसा रहा इस बार 21 दिन की तपस्या का सफर रहा? बहुत बढ़िया। इन फ्यूचर हमेशा रहेगा। और आपकी स्थिति जैसे आपने बताई थी? जी बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नो है। जो मैंने बताया था वही एक्चुअल है, बिल्कुल रेयर। अब कभी बिल्कुल 101%। जैसे आपने बताया था जी। हाँ, सब बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल नो। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्टिव बिल्कुल। एक्टिव? जी कितने से बिल्कुल। लग रहा है आज? नहीं तो अच्छा एक्टिव जी। जी भाई साहब, क्या करूँ? कैसा रहा 21 दिन का कार्य? और ये पूछो ना कितना बढ़िया रहा। भाई पूछना तो पड़ेगा, बिना पूछे कैसे हाँ बताओ? जी, मैं बताया था बहुत बढ़िया रहा जी। तो आज जिस तरीके से संगत पहुंची, जी भंडारे का कार्यक्रम चल जी। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बाप भगत जी का कहना है केवल जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, जल कल्याण के लिए है जी, जल कल्याण के लिए। भगत जी जन कल्याण के लिए लोगों की सेवा पर तत्पर रहते हैं 24 घंटे। आप और भी संगत की सेवा के हम भी संगत की सेवा के लिए गए। हाँ जी, संगत की सेवा में लगे हुए आपकी सेवा में? हाँ। नाम है आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी, जिस तरीके से 21 दिन की तपस्या रही भगत जी की, तो आपका नाम काफी यहाँ पर संगत ले रही है कि आपने बहुत अच्छी तपस्या, आपने भगत जी का पूरा सहयोग करा, साथ दिया और यहाँ रहे, कैसा लगा, क्या रहा? बहुत अच्छा लगा, गुरु जी का आशीर्वाद है जी। और यहाँ पे रह के बहुत तसल्ली मिली है जी। और जब से आ रहा जी, घर के कार्य अच्छे चल रहे हैं, गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है। पहले दिक्कतें थी? हाँ जी, घर में दिक्कत थी, बहन के भी दिक्कत थी, अब बहन के भी आराम है जी। परिवार में सुख शांति? जी, बहन की शादी हुई थी, उसके बच्चे के होने दिक्कत थी। अब गुरु जी के पास है, जब से आराम है जी, मौज आएगी जी बिल्कुल जी। आपको सेवा करने के बाद मन कैसा लगा? अच्छा लगा जी, हल्का महसूस कर रहे हैं पहले से? मस्त बिल्कुल जी। कोई लोभ लालच तो यहाँ दिखाई नहीं दे? नहीं, कुछ नहीं है लोभ लालच, बिल्कुल जी। हाँ जी, लोभ लालच कहीं चीज़ का नहीं है जी। जी जी भी आज सेवकदार राहुल कुमार जी। राहुल भाई, हाँ जी।
आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 12 साल से जी। 12 साल? अरे यार तुम्हें तो बहुत समय हो गया। हाँ जी। तो आप तो बहुत कुछ जानते होंगे यहाँ के बारे में। हाँ जी। तो यहाँ की स्थिति सेवा की क्या है, जिस तरीके से संगत पहुँच रही है? सेवा तो जी हाँ, इतने सेवादार हो रहे कब सेवा की कोई कमी नहीं है, सेवादार इतने हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। हाँ जी, कोई किसी ना लालच नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने मन था कर रहे हैं। तो आप यहाँ आने के बाद कैसा आपको लगा? हमें तो जी बहुत अच्छा लगा। हम 12 साल से रहे, पहले तो हमारी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, अब जो हम बहुत ठीक है, स्थिति सुकून? बिल्कुल पहले तो बहुत ज़्यादा सुकून है पहले। जी आप बताओ कब से आ रहे हैं और क्या स्थिति लगी यहाँ? 2-2.5 साल हो गए लगभग। तो 2.5 जो साल में क्या फर्क लगा? बस मतलब बच्चा नहीं था मेरे पास, लड़का नहीं था, औलाद नहीं थी कोई भी, और बाबा जी का आशीर्वाद था। आज भंडारा दे रहे हम यहाँ। अच्छा आप भंडारा दे रहे हैं? बिल्कुल जी इससे बिल्कुल। पहले ओमपाल भगत जी और हम जो है मिलकर भंडारा कर रहे हैं। भाई बाबा जी का आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ जी का, जारवीर गोगा जी का, इनका आशीर्वाद है। बालक है, बच्चा यहीं पे है, लड़का हुआ है मुझे। और भाई भगवान ने बिल्कुल मौज कर दी हर तरीके से। भाई थोड़ा काम भी बहुत टूटा था जिस टाइम मैं आया। अभी उदाहरण तौर पर आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हो, गाड़ी स्कॉर्पियो हुआ खड़ी, बुलेट घर खड़ी, पल्सर ने भी कटवाया हुआ घर खड़ी, मतलब हर तरीके का फुल मौज है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा जी का आशीर्वाद से। बिल्कुल जी आप बिल्कुल भी सेवा यहाँ लगातार दे रहे हैं? बिल्कुल। 2.5 साल हो गए, आज तक कोई इतवार छोड़ा ही नहीं, बीच में भी आता रहता रहूँ। अब 22 दिन में भी कम से कम 20 बार यहाँ लिया मैं। और आज जो है भंडारे का आयोजन किया, गुरु जी का आशीर्वाद से भंडारा भी चल रहा। तो मन संतुष्ट है? संतुष्ट है, तभी तो भंडारा दिया, यहाँ खुश हो गए। अरे देखो ये बाबा जी की निशानी भी आप देख लो, कितना मन खुश होगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। जारवीर गोगा जी की पहन रखी है मैंने, ठीक है। तो दोनों कानों में आप देख सकते हैं, दोनों में। ये देखो जी, जारवीर गोगा जी की जो पहनी हुई है, ये पूरा मन संतुष्ट है, पूरा खुश है। आज मैं आप तो बताऊँ, जिस टाइम मैं आया था, मतलब सभी लोग ताने मारे थे, वही तो जैसा दुनिया में आया था वैसे जाकर कुछ नहीं होता। आशीर्वाद है बाबा जी का, सारी चीज़ें आज बिल्कुल हर चीज़ से इतना खुश हूँ मैं। तो भाई सभी जितने भी भक्तजन हैं सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, एक बार बाबा जी को सेवा का मौका जरूर दें, सबको पता लग जाएगा भाई यहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जी 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 बाबा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब, देखने जय बाबा गोरखनाथ जी की, और जय बाबा जारवीर जी की, और जय हमारे बाबा गुरु ओमपाल जी की। जब से मैं यहाँ पर आया जी, मन इतना खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। पहले अगर कोई भी घर में बच्चा बीमार हुआ या मैं बीमार हुआ, बहुत मतलब कोई बीमारी नहीं रही जी। और हमारे गुरु जी हैं बिल्कुल निर्लोभ हैं, जन सेवा में हैं। और मैं 21 दिन से जी यहाँ आया हूँ, और 21 दिन से मन तन धन से लगा कर सेवा करी जी। और जब मतलब इनके बिना, जब से तपस्या चल रही है, हाँ जी, हाँ जी, घर नहीं गया जी। अच्छा। एक दिन भी घर नहीं गया जी, बिल्कुल भी तन मन धन से सेवा करी। और जितने सेवादार हैं उन्हें भी बहुत अच्छी सेवा करी। और जी जो बस आगे विश्राम देता हूँ। अरे एक दिन हम तो तारपुर से आए। मैं बता रहा जी, ये मेरी भाभी जी हैं। अच्छा आपका ही परिवार है? मेरा हाँ परिवार है, मेरी बहन है सारी। हाँ ये सब भंडारे में आई हुई है। यहाँ आने के बाद की स्थिति क्या है? यहाँ से पहले जो दी दिक्कत है, यहाँ आने के बाद शांति मिली? हाँ जी। जो मनोकामना थी पूर्ण हुई? हाँ जी। ये है जी बाबा जी की देनी है। ये जो लड़का है ये बाबा जी का आशीर्वाद से ही है। ये आशीर्वाद से। ये इससे आशीर्वाद पहले से। दिक्कतें थी? बहुत दिक्कत है, सब बोल रहे थे कि भाई आपके संतान नहीं हो पाएगी, ये मोटी है, प्रॉब्लम है, नले बंद है, 100 बात थी मतलब। वो बात को ही ना बस। हाँ। ये तो आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद है और बाबा। ये देखिए आप, हंसता खेलता हमारा गोल्लो, क्या नाम है भाई? इसका अविराज, विराट अविराज तंवर अविराज जी, अविराज तंवर। देख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस दिन की तपस्या के बाद यहाँ संगत के द्वारा आप देख सकते हैं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और वो प्रसाद का जो है वो आनंद ले रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से, जो गंगो 21 दिन की तपस्या हुई है, तपस्या के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। संगत जो है वो लगातार आशीर्वाद प्राप्त कर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखिए प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है आज सुबह से लगातार यहाँ पर जारी है, चल रहा है। 21 दिन की जो तपस्या है उसको पूर्ण हुई जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी से मिले। रोड की साइड है जी। कब से आ रहे हैं? वो एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया अभी शुरू हुआ, लेकिन बहुत सुकून है गुरु जी के साथ, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद से। हाँ जी बहुत। ये भंडारा हुआ 21 दिन की हाँ तपस्या लगी बड़ी तो हाँ बहुत रही तो घोर तपस्या हुई गुरु जी। और संकट भी बहुत लोगों को कट रहे जब यहाँ आ रहे तो भाई। हाँ जी तो लाभ मिल रहा बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को,
बच्चों को भी लाभ है, वजह से इसके बच्चे नहीं होते ना, तो बच्चे वाले को भी बहुत से बच्चे भी हुए हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, तो बच्चे भी आए हुए हैं भंडारे में। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, उन्होंने दिखाया, बहुत लाभ है गुरु जी से। जी क्या हाल है गुरु जी? बढ़िया जी, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बाबा की कृपा हो रही, बहुत अच्छा है प्रोग्राम। बाबा जो कहते हैं वो होता है। हमारे बहुत दिन से ये थी जान भाई हम बाबा जी के भंडारे में शामिल हुए, हमें सेवा का बहुत अच्छा मौका मिला। हम कई दिन से इसमें लगे हुए हैं, आज ये बढ़िया हाल संपूर्ण हो गया। बढ़िया संपूर्ण। हाँ जी, बस मन प्रसन्न है। हाँ जी, मन प्रसन्न है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर संगत लगी हुई है और यहाँ सेवादार लगे हुए हैं, उनका भी मन अति प्रसन्न हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो रही हैं और भगत जी ने अगली जो तपस्या है अगले साल की करने वाली 51 धुनों की, उसका भी आज यहाँ से आगाज़ कर दिया है कि अगले साल 51 धुनों की तपस्या करेंगे। और उसके पीछे का जो मकसद है, जो तथ्य है, केवल और केवल ओनली जन कल्याण की बात बताई जा रही है। किसी तरह की यहाँ पर जो सेवा भाव कर रहे हैं लोग, उनमें कोई लोभ लालच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से कार्य कर रहा है और आशीर्वाद से कार्य पूर्ण भी हो रहे हैं। देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।